हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। 4 मार्च को टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग करी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ और उन्हें ये बताया कि वो टाटा मोटर्स के डीमर्जर को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। डीमर्जर, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर ये डीमर्जर क्या होता है। डीमर्जर होता है जब एक कंपनी को दो पार्ट्स में डीमर्ज किया जाता है, यानी कि एक कंपनी के दो पार्ट्स कर दिए जाते हैं। जैसे कि एक मर्जर होता है जहां दो कंपनीज आपस में आके मिलके एक कंपनी फॉर्म करती है, वैसे ही डीमर्जर के अंदर एक कंपनी दो पार्ट में अलग अलग हो जाती है और डीमर्जर हो जाता है उन कंपनीज का। तो अब यहाँ पे किन कंपनीज के डीमर्जर की बात हो रही है? तो जो टाटा मोटर्स है उसके दो सेगमेंट्स हैं, एक है उनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और एक है उनका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर उनकी ट्रक्स आते हैं, बसेस आती हैं, वहीं जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसके अंदर आती हैं उनकी गाड़ियां जो कि हम और आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी जो ईवी गाड़ियां आ रही हैं और उसके अलावा उनका जो लैंड रोवर और जैगुआर वाला सेगमेंट है, इसके अलावा जो उनके नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो सारे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स के अंदर आते हैं। तो अब टाटा मोटर्स ने ये प्रपोज किया है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि वो एक डीमर्जर प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, जहां उनके कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और उनके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप टाटा मोटर्स के एक शेयर होल्डर हैं और आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रही है कि इस डीमर्जर के बाद आपकी शेयर होल्डिंग का क्या होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इक्वल शेयर होल्डिंग मिलेगी दोनों कंपनीज की। मतलब ये है कि अगर आप टाटा मोटर्स का एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको दो शेयर्स मिल जाएंगे दोनों सेगमेंट की कंपनी के अंदर। मतलब आपको व्हीकल सेगमेंट की कंपनी के अंदर एक शेयर दे दिया जाएगा और आपको पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर जो कंपनी है उसका एक शेयर दे दिया जाएगा। टाटा मोटर्स के चेयरमैन ने इस डीमर्जर का अनाउंसमेंट कर दिया है और ये 10 से 12 महीने में ऑब्वियसली इंप्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन आफ्टर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड द अप्रूवल्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर टाटा मोटर्स इस डीमर्जर को क्यों कर रही है, इसके पीछे रीजन क्या है और क्या इंपैक्ट हो सकता है इस डीमर्जर का टाटा मोटर्स के ऊपर। हमें पता है कि टाटा मोटर्स की इस डीमर्जर की न्यूज के बाद जो उनका प्राइस है वो 52 वीक हाई टच कर गया था। तो ऑब्वियसली मार्केट ने काफी ज्यादा पॉजिटिवली लिया है इस डीमर्जर की न्यूज को और आगे देखने वाली बात होगी कि डीमर्जर के बाद कैसा परफॉर्म करेंगी ये दोनों कंपनीज। तो अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। अब हम इस बारे में बात करें कि टाटा मोटर्स के इस डीमर्जर के पीछे क्या रीजन है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे हमने टाटा मोटर्स को राइज करते हुए देखा है। जी हाँ, आपको याद होगा वो टाइम जब टाटा मोटर्स मार्केट के अंदर खोसी गई थी। जी हाँ, कोई भी टाटा मोटर्स की गाड़ियों को ले नहीं रहा था क्योंकि उनका जो मार्केट शेयर था वो Hyundai, मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज ने ले लिया था। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनके पास पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छी गाड़ियां नहीं थी लोगों के लिए, वहीं जो उनके कंपेटिटर्स थे वो काफी अच्छी चॉइसेस प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स मार्केट के अंदर काफी पीछे चली गई थी। लेकिन उसी समय टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने इस बारे में काफी ज्यादा सोचा, काफी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया और उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर उन्हें मार्केट के अंदर वापस आना है तो उन्हें सबसे इंपॉर्टेंटली एसयूवीज के अंदर फोकस करना होगा, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि फ्यूचर जो इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर का है वो एसयूवीज ही हैं, क्योंकि लोग एसयूवीज को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब जब टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट को ये बात समझ में आ गई तो ऑब्वियसली उन्होंने एग्रेसिवली फोकस करना शुरू कर दिया ऑन द एसयूवीज एंड दैट्स व्हाई उन्होंने मैन्युफैक्चर करी बढ़िया गाड़ी जैसे कि टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन, जो कि उनकी बेस्ट सेलर रही है। एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान हमने टाटा मोटर्स को राइज करते हुए देखा है, नॉट जस्ट इन द मार्केट, नॉट जस्ट इन द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर, बल्कि रोड पर भी। आजकल हम रोड पर भी ज्यादा से ज्यादा टाटा की ही गाड़ियां देखते हैं और इसी वजह से टाटा मोटर्स के रेवेन्यू के अंदर जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा है। मतलब उनका जो रेवेन्यू आता है उसमें से 80% जो रेवेन्यू है वो तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर से ही आता है। सो अनडाउटेडली द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ऑफ द टाटा मोटर इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। पिछले कुछ टाइम में हमने टाटा मोटर्स के डेट लेवल्स को भी काफी
काफी गिरते हुए देखा है। जहां इनका डेट लेवल बहुत ज्यादा हुआ करता था, वी हैव सीन ट्रिमेंडस डिक्रीज इन देयर डेट लेवल्स, और उनका आने वाला टारगेट भी यही है कि वो इस डीमर्जर के थ्रू भी उनके डेट लेवल्स को और कम करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स अब मारुति सुजुकी के बाद दूसरी ऐसी कंपनी बन गई है जो कि लोगों की बेस्ट पिक है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स की एक स्ट्रैटेजी और काफी ज्यादा यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर। जी हाँ, टाटा मोटर्स ने सबसे जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स के अंदर अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर दिया, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स के अंदर वी हैव सीन देम एज अ किंग। और अनडाउटेडली आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर वो ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाने वाले हैं। हाउएवर, कुछ लोगों का ये कहना होगा कि अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट काफी छोटा है और टाटा मोटर्स का भी सिर्फ 12% ही रेवेन्यू आता है ईवी के अंदर। बट आने वाले टाइम को अगर देखें, अगर हम फ्यूचर को देखें, तो हम सब जानते हैं दैट ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इसीलिए आने वाले टाइम में इससे ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स के अंदर। तो ये तो हमने बात कर ली टाटा मोटर्स के राइज की, लेकिन अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इस राइज ट्रेजेक्टरी के बीच में ये डीमर्जर क्यों लाना चाहते हैं। द मूव ऑफ दिस डीमर्जर ऑफ टाटा मोटर्स वाज एंटिसिपेटेड बाय द मार्केट वेरी अर्लियर। मतलब मार्केट ने काफी पहले इस चीज को एंटिसिपेट कर लिया था कि टाटा मोटर्स एक डीमर्जर लेके आने वाले हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि उस डीमर्जर की टाइमलाइंस क्या रहेंगी, और स्पेशली दिस विल बी द टाइमलाइन nobody expected it। अगर सबसे बड़े रीजन की बात करें कि आखिर ये डीमर्जर क्यों किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन सामने आता है लैक ऑफ सिनर्जी का। लैक ऑफ सिनर्जी से क्या मतलब है? लैक ऑफ सिनर्जी से मतलब है कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है और जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, उन दोनों के बीच में कोई भी सिनर्जी नहीं है, और इस वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी इन्वेस्ट करने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाटा मोटर्स के एक शेयर होल्डर है और आप सिर्फ पैसेंजर व्हीकल के अंदर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही एंटिटीज टाटा मोटर्स के अंदर आती है। तो इवेंचुअली आपको टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल। और इस तरीके से काफी ज्यादा लैक ऑफ सिनर्जी है बिटवीन द पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल। जहां कमर्शियल व्हीकल्स इतना ज्यादा रेवेन्यू आज जनरेट नहीं कर रहे हैं, हमें यह भी पता है कि टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल एक बैकबोन रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटीसी को ले लो, आईटीसी होटल बिजनेस के अंदर भी है, एफएमसीजी के अंदर भी है, और वो सिगरेट्स को भी बनाते हैं। अब अगर आप आईटीसी के होटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप चाहोगे कि आप होटल बिजनेस में अलग से इन्वेस्ट करो, ना कि आप आईटीसी का पूरा शेयर खरीदो जिसमें होटल बिजनेस भी हो और एफएमसीजी भी हो और सिगरेट्स भी हो। और यही रीजन है कि टाटा मोटर्स का ये डीमर्जर काफी लॉजिकल डिसीजन नजर आ रहा है, और इसीलिए मार्केट ने भी काफी ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट किया था टू दिस डीमर्जर। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है इस डीमर्जर का, ये है डेट रीपेमेंट। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाटा मोटर्स का जो मैनेजमेंट है वो डेट को और भी ज्यादा कम करना चाहता है, तो वो डेट रीपेमेंट के लिए भी इस मर्जर को कर रहे हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द डीमर्जर इज फंड रेजिंग। जी हाँ, जैसे कि हमें पता है दैट दे आर वेरी मच इनटू द ईवी सेक्टर, और ईवी के लिए उन्हें काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत है आने वाले टाइम में, तो फंड रेजिंग की जरूरत तो ऑब्वियसली पड़ने वाली है, और ये भी एक रीजन है इस डीमर्जर के पीछे। एट लास्ट, जो अनदर रीजन है इस डीमर्जर के पीछे, वो है वैल्यूएशंस। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है टाटा मोटर्स का, उसका वैल्यूएशन ज्यादा है। साथ ही साथ जो ग्रोथ है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर, वो काफी स्टेबल है, एंड दैट इज व्हाई द टाटा मोटर्स आर प्लानिंग टू लिस्ट देयर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अलग से इस डीमर्जर के बाद। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द डीमर्जर ऑफ टाटा मोटर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।